अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी ये एक थाने की कहानी है। पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन है राजनपुर में। राजनपुर का पुलिस स्टेशन? जी, राजनपुर का पुलिस स्टेशन है। पुलिस जो है ये हमारी मुहाफिज है। हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगा कि पुलिस हमारी हीरो है यार। बिल्कुल, ये बेचारे अपनी जानों पे हमारे लिए खड़े होते हैं। रातों को ड्यूटियां दे रहे हैं, जो बॉर्डर पर हैं, जो कहीं भी हैं, जो फोर्सेस हैं हमारी, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी तमाम फोर्सेस को। लेकिन जरूरी नहीं कि सब एक जैसे हों। जो हमारी पुलिस है इनमें कुछ काली भेड़ें जो आ जाती हैं, जो उनको बदनाम कर देती जो उनको बदनाम करती हैं, जो अच्छे भी होते हैं। ये ऐसे ही एक पुलिस स्टेशन है अहमद। हाँ। क्या होता है कि ये पुलिस स्टेशन की मोबाइल रात को अपने मामूल के मुताबिक गश्त पर है। राजनपुर के गश्त पर है वो। अब ये जो राजनपुर का जो एरिया है, ये इलाका समझ ले तो देहात का, हम जिसको गांव देहात कहेंगे। हाँ। तो ये मोबाइल गश्त पर है। ये मोबाइल गश्त पर है, क्या देखती है कि इनकी मोबाइल से आगे कोई शख्स जा रहा है जिसके दोनों हाथों में कुछ सामान है। इनको कुछ ना मिला तो कहते हैं चलो यार इसी की झड़ती लेते हैं, तलाशी लेते हैं, शायद कुछ निकल जाए। पुलिस है ना। इन्होंने मोबाइल ले आके उसके आगे लगा दी। इसको रोका, ये रुका। इसको बोला, हाँ भाई किधर जा रहा है? हमने अपने घर जा रहा हूं। बोला घर तो बाद में जाएगा, पहले तलाशी दे। इसने कहा देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक शरीफ शहरी हूं। उसने बोला हम जानते हैं, शहर के जितने शरीफ हैं हम सारे शरीफों को जानते हैं, तू ज्यादा बात ना कर, सिर्फ खड़ा रहे। ये कहता ठीक है आप अपना काम कीजिए। इसने उनको पूरी अपनी जामा तलाशी दी है अहमद, कुछ भी बरामद ना हुआ। अब जब तलाशी लेने के बाद वो पुलिस वाला फारिग हुआ है तो उसने देखा कि बोले ये तेरे पास जो है ये क्या है? बोले ये मिठाई है। बोला ओ मिठाई लेके जा रहा है, तेरे बाप की बारात है? तो वो कहता देखें आप बदतमीजी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? वो जिसको रोका है। कह रहा है देखें आप बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है ओए हमें तू तमीज सिखाएगा? वो कह रहा है देखिए आप फिर मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। उसमें से जो एक पुलिस वाला था उसने मिठाई का डब्बा निकाला है एक उसमें से और खाना शुरू कर दिया। कहता ये ऐसा नहीं मानेगा। तो वो कह रहा है जो रोका है जिसको, वो कहता देखें आपको ये मिठाई खानी है तो आप ये डब्बा रख लें और मुझे मेरी मंजिल तक जाने दें। वो कहता ऐसे कैसे जाने दें? तू बता कि इतनी मिठाई लेकर रात को जा कहां रहा है? कह रहा मैंने आपसे कहा ना कि मैं घर जा रहा हूं। कह रहा घर तो तू बाद में जाएगा, पहले तो तू हमारे साथ जाएगा। बोला मैं क्यों साथ जाऊंगा? बोला ओ पुलिस वाले से ऊंची आवाज में बात। यही उसकी गलती हुई अहमद कि उसने पूछा कि मैं आपके साथ क्यों जाऊंगा। तो वो बात पुलिस वाले को बुरी लगी कि तूने कानून से ऊंची आवाज में बात की है। उसने उसको एक चमाट मारा है अहमद। जब चमाट मारा है उसको जिसको रोका था, उसने बोला यह आपने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे गांव के लोगों को पता चला कि आपने मुझे मारा है, मुझे नाहक रोका है, तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। वो कह रहा है तू पुलिस को तड़िए लगा रहा है। अहमद उसको उठा के मोबाइल में डाला है, मिठाई के डब्बे मोबाइल में डाले हैं और सीधा थाने। अब थाने ले गए उसको। थाने ले जाके उसको लॉकअप किया। लॉकअप करने के बाद वो जो मिठाई थी उसके पास वो ले जाके अफसर के कमरे में रख दी। इसको लॉकअप कर दिया है। याद रहे कि जब इसको उठाया है तो रात को 2-2:30 बजे का टाइम है। सारी रात गुजरी है, सुबह 5 बजे का टाइम हो गया है अहमद। अब सुबह 5 बजे अहले फजर का टाइम है तो क्या देखते हैं कि थाने में 10 लोग इंटर होते हैं जो पूरा काला बुर्राक लिबास पहने हुए। 10 के 10 लोग एक ही लिबास पहने हुए, काले रंग का ड्रेस पहने हुए, सबने पूरा ब्लैक जुब्बा जिसको कहेंगे, लंबे लंबे। वो थाने में इंटर हुए, अफसर के कमरे में दाखिल हुए। उसने अफसर ने देखा, बोले हाँ भाई कौन हो और क्यों आए हो? अब जो आए हैं 10 उनमें से एक कह रहा है कि देखें आप हमारे गांव के नौजवान को उठा के ले आए और मैं ये जानता हूं कि उसका कोई कसूर नहीं होगा, आप उसको नाहक उठा के ले आए हैं। तो जानते हो अफसर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तुम मुझे कानून ना सिखाओ, और जानते हो हम उसको क्यों लाए हैं? तो जो आए हैं वो कह रहे हैं क्यों लाए हो? अफसर कह रहा है कि जब हमने उसको रोका तो उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी और उसके पास से शराब की बोतलें बरामद हुई। तो जो लोग आए हैं वो दावे से कह रहे हैं कि नहीं
हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अफसर को कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके पास से शराब की ना तो बू आई होगी और ना ही शराब बरामद हुई होगी। हां, मिठाई जरूर निकली होगी उसके पास। तो अफसर कह रहा है कि मिठाई निकली होगी। तुम इतने दावे से कैसे कह रहे हो कि शराब नहीं निकली होगी और मिठाई निकली होगी? तो जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा कौन जानता होगा। क्यों? कि वो जो बच्चा तुम पकड़ के लाए हो वो किसी फेल में नहीं है और हमारे गांव में कोई भी शराब पीता नहीं है जिसको तुम शराबी कह रहे हो। तो पुलिस वाला कह रहा है कि ज्यादा बकवास ना करो और जाओ, जो करना है कर लो, निकालो इनको यहां से बाहर। वो अपने प्यून को जो छोटा है उससे कह रहा है कि इनको बाहर निकालो, मैंने उसको नहीं छोड़ना। तो जो लोग उसको लेने गए हैं वो कहते हैं आप अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो हम उसको यहां से ले जाएंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कितना अच्छा हो कि आप बाइज्जत उसको लॉकअप से बाहर निकालें। तो अफसर कह रहा है तुमसे जो हो सकता है कर लो, मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा। तो जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे ले भी जाएं और तुम्हारी दुर्गत भी बना जाएं। तो अफसर कह रहा है कि तुम हमारी दुर्गत बनाओगे थाने में। कहता है इनको भी बंद करो। अब जो पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए गए हैं, जो 10 लोग आए हैं, याद रहे थाने में 25 से 30 पुलिस वालों का अमला मौजूद है उस थाने के अंदर, और ये जो लोग गए हैं ये 10 लोग हैं। अफसर कह रहा है इन 10 के 10 को भी बंद करो। अब ये 6-7 पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े हैं उनको पकड़ने के लिए। वो जो 10 लोग आए हैं अहमद, उनको पकड़ने के लिए जो लोग गए हैं पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े हैं, उनके साथ जो हुआ है तौबा, यानी इतना मारा है उनको, जो उनको पकड़ने गए थे मजीद पुलिस वाले, यानी पूरे थाने का अमला उन 10 लोगों को पकड़ने के लिए बदजन हुआ है, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं आ रहे। ये पूरे थाने के अमले, जितने भी पुलिस वाले थाने में मौजूद थे, ये 10 लोगों ने मार मार के उनकी दुर्गत बना दी। अहमद, यानी उन 10 लोगों ने, गांव वालों ने 25 पुलिस वालों को थाने के अंदर मारा, दुर्गत बना दी। मार मार के इस कदर मारा है कि पूरा थाने का अमला बेहोश हो गया है। अहमद, मार मार के बेहोश कर दिया है। अब पुलिस वाले पिट के बेहोश हो गए। अब जानते हो क्या हुआ? क्या? अब जब पुलिस वाले ने उठना शुरू किया है एक एक करके, होश आना शुरू हुआ। सुबह 7-7:30 बजे का टाइम है। अब ये एक एक पुलिस वाला उठ रहा है। अब जब उठे हैं तो जो भी उठ रहा है हाय करता हुआ उठ रहा है। क्यों? कि पिटा इस कदर है वो। हाय, कोई इधर से कोई उधर से, जो भी उठ रहा है हाय करता हुआ उठ रहा है। तो जो अफसर था उसने कहा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो गांव में कहीं भी रहते हो, जमीन के किसी भी तह में रहते हो, मैं उन सबको मारूंगा। उन 10 लोगों का पता कराओ कि ये कौन लोग हैं। तो उनमें से एक पुलिस वाला कह रहा है सर पता कैसे कराएं? कहता क्या मतलब? जाओ जाके पूरा गांव छाउन मारो और कौन लोग थे जाके पता करो। कहता कैसे पता चलेगा सर? तो अफसर कहता है एक काम करो, सीसी कैमरे ऑन करो। सीसीटीवी कैमरे जो थाने में लगे हुए हैं। अहमद, अफसर बैठा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे ऑन किए हैं उनकी शनाख्त करने के लिए। ये 10 लोग आए थे, इनके चेहरे देखे जाए ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो। कैमरा ऑन किया, टीवी पर देख रहे। अब ये देख रहे हैं, जानते हो क्या? ये क्या देखने बैठे हैं? ये उन 10 लोगों को देखने बैठे हैं, उनके चेहरे, ताकि उनकी शनाख्त हो जाए, हमें पकड़ने में आसानी हो जाए। अब ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि उन्होंने टीवी ऑन किया, कैमरा लगा, चल रहा है, लेकिन वो जो 10 लोग आए हैं उनमें से कोई एक भी नजर नहीं आ रहा है अहमद। और ये पुलिस वाले सिर्फ कुट रहे हैं और दीवारों में लग रहे हैं। यानी उन 10 लोगों में से एक भी कैमरे में नहीं आ रहा, कैमरे में नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और पिट रहे हैं। लेकिन मार कौन रहा है ये नहीं पता, कौन मार रहा है ये नहीं दिख रहा। वो मतलब ऐसे कि हवा में इधर उधर, हवाओं में पुलिस वाले गिर रहे हैं, बस पिट रहे हैं और चीख रहे हैं। मार कौन रहा है ये नहीं दिख रहा। वो जो 10 लोग आए थे उनमें से कोई एक तो नजर आता
कोई नजर नहीं आया। और वो एक जो उनका लॉकअप किया था वो वहीं आ रहा हूं मैं। अब जब पुलिस वालों ने ये देखा कि नजर कोई भी नहीं आ रहा, वो 10 लोग हमें मार रहे थे और कैमरे में नहीं है। एक काम करो, जिसको हम लेकर आए थे रात को, जरा उसको चेक करो। रिवर्स किया, रात का सीन, यानी रात का वो सीन लगा रहे हैं कि जब वो उसको थाने में लेकर इंटर हो रहे हैं। रिवर्स किया, ऑन किया, जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो जो पुलिस वाला उसको हथकड़ी लगाकर मोबाइल से उतार के लाया था लॉकअप तक, अहमद, उस पुलिस वाले के हाथ में एक साइड से सिर्फ वो पकड़ा हुआ है हथकड़ियां, दूसरे साइड पे वो हथकड़ी फजा में है, लेकिन किसके बंधी हुई है वो नजर नहीं आ रहा। इसको लेकर आ रहा नजर नहीं आ रहा कि वो लेके किसको चल रहा है। वो लॉकअप तक गया है, कैमरा सब दिखा रहा है, लॉकअप का दरवाजा खुला है, कैमरा सब दिखा रहा है, लॉकअप का दरवाजा बंद हुआ है, कैमरा सब दिखा रहा है, लेकिन लॉकअप में जाने के बाद वो जिसको लाए थे, अंदर जाने के बाद वो भी नहीं दिख रहा। यानी कंफर्म वो जिन्नात के किसी बंदे को ऐसे ही है। अब हुआ क्या, जब जांच पड़ताल की गई, हाँ। और पता चला कि भाई आखिर वो कौन लोग थे जिसको हम रात को लाए, वो कौन था, वो जो 10 आए थे उसको लेने वो कौन थे, तो जानते हो वो कौन लोग थे? कौन? वो जिन्नात थे। और वो जो मिठाई लेके जा रहा था, उन 10 जिन्नातों के लिए लेके जा रहा था जो उन तक पहुंची नहीं। उन्होंने ये सोच लिया कि हम तक मिठाई नहीं पहुंची, ये मिठाई थाने चली गई, तो वो उसको लेने थाने आ गए, बजाय इसके कि पुलिस वाले इज्जत से उसको जाने देते। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उनकी अपनी दुर्गत बन गई। वो उसको ले गए, जिसको लॉकअप किया था वो उसको ले गए, पूरे थाने के अमले की दुर्गत बनाई, और पता भी नहीं चल सका कि वो गए कहां। क्यों? कि सब जिन्नात थे। होए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि जिन्नात को गिरफ्तार कर लिया, वो भी शराब के केस में। बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, बहुत मजा आया और सबक आमूज भी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। कि किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं, किसी को क्यों छेड़ेंगे हम? अरे भाई नागाह क्यों किसी को तंग करें, क्यों किसी को परेशान करें? और हमारा काम चेकिंग करना है, नो डाउट। आप चेकिंग कीजिए, पुलिस वाले करते भी बिल्कुल कीजिए, लेकिन दायरा है। हर चीज का एक रूल्स है। अगर आपने वर्दी पहनी है तो उस वर्दी का पास है, उस वर्दी का मान है। वो जो आप वर्दी पहने हुए हो, क्या समझते हो ये वर्दी क्या है? आप पुलिस वाले को वर्दी में हाथ भी नहीं लगा सकते, उस वर्दी का पावर इतना है। तो अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल ना कीजिए। सही बात। और वैसे पुलिस वाले आपस की बात है, जब मिलते तो बहुत प्यार से मिलते। बिल्कुल प्यार से। मेरे भी कल परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही, और बड़ी प्यार से उसने तलाशी ली। आजकल ऐसे ही चल रहा है। दे दी भाई, ले लो भाई हमारे पास। और मैं ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि पुलिस का अमला हमारा बड़ा अच्छा, बहुत सुधार की तरफ है, और बड़े अच्छे पुलिस वाले क्या बात है अभी आए हैं, न्यू अपॉइंट किए हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, यंगस्टर लड़के हैं, बाइकों पे हैं। थोड़ा सा कमी भी आई है जो मामलात थे। अल्लाह पाक नो डाउट उनकी जान और माल की हिफाजत करे। हाँ जी। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, थैंक यू, बड़ा मजा आया। और जाते थे कोई एक बात कहते फिर अल्लाह। जाते जाते एक बात क्या, हमेशा से कहता हूं, और जब तक मेरी सांस में सांस है मैं ये कहता रहूंगा, और मैं कहता हूं कि ये कहते हुए मेरी सांस रुक जाए। क्या बात है कि याद रहे, अगर दुनिया में कुछ करना चाहते हो जो तुम करो, जो तुम्हारी औलाद भी करे, तो क्या करना है? तुम अपने मां बाप का ख्याल रखो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा ख्याल रखे, ताकि वो ये देखे कि हमारे वालिदैन अपने वालिदैन को कैसे रखते हैं, तो हम अपने वालिदैन को कैसे रखेंगे। ख्याल रखना, ये जो जन्नत है दुनिया में, इसका बहुत ख्याल रखना है यार, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, साथ में उनका भी जो आपका ख्याल नहीं रख सकते। शायद आपका ख्याल रखने से उन्हें भी ख्याल आ जाए। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।